वाह भैया वाह, खिलाड़ी कुमार, लप्पू खिलाड़ी कुमार। वैसे तुम ना खिलाड़ी बहुत अच्छे हो, इंसान तो बहुत लीचड़ हो। और टीचर पता नहीं जी, हम तुम्हारे स्टूडेंट रहे नहीं हैं। वो क्या है कि दो चार वीडियो ज़रूर देखें, पर रियल तुम टीचर कैसे हो तुम्हारे स्टूडेंट बता पाएंगे। और पति तो तुम पति के लायक नहीं, तुमको शादी करने नहीं चाहिए, तुमको बस छिछोरापन करना चाहिए। बेटे हो तुम्हारी अम्मा बता पाएंगे, बाप बता पाएंगे, तुम बेटे कैसे हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे लप्पू खिलाड़ी कुमार फिर से मैदान में कूद पड़े हैं। दोस्तों, दो तीन सवाल हैं जो मुझे इनसे पूछने हैं और कुछ आपके दिमाग में भी डालना है इनकी चालाकी। किस तरीके से, शातिर तरीके से इन्होंने ये गेम खेला, कैसे अब सुमित के ऊपर इन्होंने भांडा फोड़ किया कि उसने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला, उसने बोला इसका भांडा फोड़ कर दे, इसको मीडिया में एक्सपोज कर दे, और फिर खुद शादी करने जा रहा है। जी हाँ, लप्पू के हिसाब से अभी भी जो बोला गया है कि आई एम सॉरी गाइज, थोड़ा सा खांसी जुकाम का इशू चल रहा है। हाँ जी, तो सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं, है ना। तो इनके हिसाब से इन्होंने जो है, इनका फ़ायदा उठाया गया है। किसने उठाया फ़ायदा? भाई कुछ लोगों ने मिलकर उठाया है। और इनका कहना है कि मेरे साथ गेम हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। अरे ससुर का नाती, तनिक दिमाग खुद दो तो लगाओ कि धोखा तुमने किया है। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। बीवी का तुम्हें कहीं जिक्र ही नहीं कर रहे हो, बस बस उसी दूसरी औरत डैश 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 के पीछे इतना पगलाने हो कि भाई अगर वो शादी अभी भी कर रही तो तुम्हारा कहा जा रहा है। तुम तो खुश हो कि अभी भी उसका घर बस रहा है, लेकिन ना, उसी के खातिर तुम ये वीडियो लेके आओ कि ना, मैं उसका घर बसने नहीं दूंगा। और जो सुमित सुमड़ी में बैठा है, तो भैया इसको मैं बैठने भी नहीं दूंगा, इसको भी मैं बिल्कुल सामने लेके आऊँगा। तो क्या ये वही चीज़ है जो कल ये बोल रहे थे अपनी रात वाली लाइफ में कि कुछ लोग सफ़ेदी लिए बैठे हैं, उनको भी मैं बेनकाब करूँगा, अभी इतने परसेंट पूरा भरा बैठा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। तो सबसे पहले मैं जो बोलूँगी आपके लिए स्पष्ट करना चाहूँगी, ये वाली वीडियो, ये जो उन्होंने रिप्लाई किया है ना, जबलपुर वाली भाभी जी के सवालों का जवाब है। मैंने सुमित को थैंक यू क्यों बोला, ये वाला जवाब अब ये क्यों लेके आए हैं, सोचो। इसके चारों तरफ क्या दिमाग लगे रहते हैं, कहाँ क्या हो रहा था, खुरपेची किया करता है, इसीलिए इसका दिल दिमाग काबू में नहीं रहता है, इसीलिए पगलाया रहता है। कहीं से उड़ती उड़ती खबर मिली होगी कि अब वहीं घर बसाने का कोशिश किया जा रहा है भाई उधर से। तो ऐसे कैसे अपनी बीवी को, भाई बीवी का मतलब कुछ नहीं, वो कागजी बीवी है, सिर्फ कागज के नाम पे इनका बीवी हुई है, वह असल में तो किसी और के प्रति इनका दिल आज भी धड़क रहा है। अब यहाँ पे ये क्या गेम खेल रहे हैं, ये जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमको किसी ने भड़काया था, हमको भड़काया था, इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पर आके उनके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोल दी। और हमने बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी जो कि हुई नहीं थी, झूठी बातें थी। आप छोटे बच्चे हो, हैं? बोला गया, मुझे लगातार बार बार काउंसिल करते रहे, दो दो चार चार घंटे, फिर मैंने बोल दिया। मतलब आपसे बुलवाना इतना आसान है? अरे चल झूठे, अभी भी तो क्या गेम खेल रहा है, तुझे बहुत अच्छे से पता है। और दोस्तों, कई बार तो ये भी लग रहा है तो कहीं दोनों मिलकर ये गेम तो नहीं खेल रहे हैं कि भाई ये तीसरी कड़ी जुड़ने वाली थी, इसको बीच से सफ़ा करना पड़ेगा। तो सफ़ा कैसे करेंगे? पहले उसको बदनाम करेंगे। जब बदनाम करेंगे तो जनता कहेगी नहीं दीदी आप उसके साथ शादी नहीं करेंगी, दीदी वो ऐसा आदमी है, दीदी वो अच्छा आदमी नहीं है। तो फिर वो आदमी को आसानी से रास्ते से हटाया जा सकता है कि यार कितना गिरा हुआ आदमी है, जिस बीवी के साथ शादी करने जा रहा था उसके बारे में इसने उसके, मतलब कैसा कैसा पति बोलेंगे। अब ये पति तो नहीं बन सकता, भैया भैया भी नहीं बन सकता, क्योंकि बीच में सैया बना था बीच में। तो भैया सैया के बीच वाला कुछ भी आप जोड़ लो, मैं तो इसको इलीगल रिश्ता ही बोलूँगी, क्योंकि इस प्रकार के जो समाज में रिश्ते होते हैं वो अनैतिक होते हैं, लीगल ही होते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता है ना। तो वो जो इसे छीना जा रहा था, है ना, जो इसकी मोहब्बत, निब्बा निब्बी वाली मोहब्बत जो इसे छीनी जा रही थी, तो कहीं उसको फिर से पाने का दोस्तों ये प्रयास तो नहीं है? सोचो, इस बंदे को जिसने मूव ऑन कर लिया, इतना छीछा लेदर हो चुका है, अब इसको सिर्फ एक ही प्रयास करना चाहिए, इसकी एक ही मंजिल होनी चाहिए थी, वो थी मनीषा। इसको और कहीं दिखना ही नहीं चाहिए था, हैं? इसको अर्जुन को मछली की आंख में देखना चाहिए था अर्जुन बन के। लेकिन नहीं, इसको मनीषा तो कहीं दिख ही नहीं रही, भले उसकी नज़रों के सामने रह रही है, वो उसका काम है, उसको नाश्ता देना, इसके लिए खाना बनाना, इससे ज़्यादा मनीषा का कुछ रोल नहीं है। कहा बोल रहा था कुछ दिन हमारे वीडियो अलग अलग ही आएंगे, बाकी जो चीज़ें चल रही हैं सही नहीं है, जो भी होगी हम आपको अपडेट देंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, वो भी मैं क्लियर कर दे रही हूँ। इसका कहना है कि आप लोग बताइए
कि क्या वाकई में मैंने गलत किया ये सारी चीज़ें करके। हाँ, गलत तो मैंने किया दूसरे के बहकावे में आके करके, पर उस टाइम मेरे साथ गेम खेला गया। उस टाइम तो भड़काऊ में आके मैंने गेम खेल दिया और ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल दी, पर अब मुझे लग रहा है कि मेरी इमेज को डिस्ट्रॉय किया गया है। मेरी इमेज को क्यों? मेरी दीदी मतलब मेरी महबूबा मतलब मेरी जान का भी इमेज डैमेज हुआ है। बदनामी हम सबकी हुई है, हम दोनों की हुई है और बाकी लोगों की भाई बहुत बातें की गईं कि उसके परिवार के साथ ऐसा हुआ, उसका परिवार बाहर नहीं निकल पा रहा है, उस बेचारे की क्या गलती थी? तो ये बंदा कह रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ इसने छल-कपट किया है। अनैतिक रिश्ते के साथ धोखा नहीं होता बेटा जी। मास्टर साहब धोखा तो आप करते आए थे। मास्टर साहब आपने अपनी बीवी के साथ धोखा किया, मास्टर साहब आपने ऑडियंस के साथ धोखा किया। दीदी भैया के जो ये जाल बिछे हुए थे, इस जाल के पीछे आप क्या कर रहे थे? गुल्लू-गुल्लू कर रहे थे। तो भाई गुल्लू-गुल्लू बहुते तुमने किया और आज तुम बता रहे हो कि भाई तुम्हारे साथ धोखा हुआ, तुम्हारे साथ छल किया गया। छल तो तुम अभी भी मनीषा का कर रहे हो। सोचो ना यार, जब एक आदमी क्या जी, एक हस्बैंड अपने मुँह से लगातार बार-बार एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, एक महिला के बारे में बात किया जा रहा है, आज भी बेकरार है, उसको सफाईनामा इनडायरेक्टली दिए जा रहा है कि मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रहता, वो दूसरे कमरे में रहती, मैं इस कमरे में रहता, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता। बस वो उसका मेरा इतना ही है कि आगे कुछ होगा तो हम बता देंगे, बाकी हमारा उसका कुछ नहीं है। आज भी इनडायरेक्टली सफाइयाँ देने में बिज़ी है, वीडियो में भी ऐसे भी। आज कह रहा मैंने उनकी फैमिली के खिलाफ जो बोला मैं कभी बोल ही नहीं सकता था, मुझे बहकाया गया। एक आदमी ने बार-बार मुझे बोला कि आप एक्सपोज़ करो, सारी चीज़ें बाहर लेके आओ, क्यों चुप बैठे हो? तब तुम्हारा दिल हल्का होगा। फिर जब उस आदमी ने लगातार बार-बार इनके ऊपर प्रेशर किया, हालाँकि कॉल इन्होंने ही किया, इनका कहना था कि मैं बेचारा ये सब देख नहीं पा रहा था, मेरे साथ छल हुआ था क्योंकि भैया के रूप में मुझे सैयां बनाया गया। उसके बाद डोली में किसी और के बैठने की तैयारी की जा रही थी, एंगेजमेंट हो रही थी, तो मैं लगातार उनकी फैमिली को कॉल कर रहा था। अरे भैया इसीलिए तो शादी कराई जा रही थी, तो तुम्हारा कॉल उठाएंगे हैं? कौन मुँह से तुम कॉल कर रहे थे? उसकी माँ उठाएगी कि उसका भाई उठाएगा? क्यों उठाएगा? नहीं उठाएगा ना जी। उठा के क्या कहेगा कि आओ तुम हमारी बहन की जो हम शादी करने जा रहे हैं, जो थोड़ा समाज में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इल्लीगल रिश्ते का खात्मा करने जा रहे हैं, तो आज तुम यहाँ बाधा बनो। काहे उठाता? तो जब नहीं उठाया गया कॉल इनका और फिर बीच में तड़फड़ाने लगे, फिर इनको लगा कि भाई मैं इंगेजमेंट वगैरह हो गई, अब मैं किससे बात करूं, क्योंकि जान भी शायद रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तब भैया इनको मिलाया और इन्होंने उठा लिया। नंबर वंबर पहले से ही था, जान ने दिया होगा या इन्होंने कहीं और से ले लिया होगा। तब इन्होंने कहा कि अब मैं नहीं रहूँगा। तो उसने पूछा तो इन्होंने सारी बात बताई। फिर भैया उसने कह दिया कि तुम इसको बदनाम कर दो, बदनाम तुम कर दोगे ना तो भाई साहब सारी चीज़ें जनता को पता चल जाएंगी। वैसे तो जनता इसको जो है सती सावित्री समझती है, बस अपने पति का नाम लगा के इस प्रकार की यहाँ हरकतें कर रही, बदनाम कर दो। लेकिन इतना सब कुछ करवाने के बाद लप्पू भैया ने उसके बहकाव में आके कर दिया। अब लप्पू भैया को डर है कि फिर से शादी ना हो जाए। हालांकि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया से सारी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह डिलीट कर दी हैं, फिर भी लप्पू भैया का डर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों, मैडम के जो जगत दीदी हैं, मैडम के इंस्टा अकाउंट से चाहे एंगेजमेंट वाली हो चाहे कोई भी हो, बहुत सारी रील पड़ी वो अभी नहीं हटी हैं, बस उधर के ही अकाउंट से हटी हैं। तो क्या ये जो भैया तिलमिलाए रहे हैं लप्पू खिलाड़ी भैया, क्या इसके पीछे वाकई में कुछ ऐसा है कि भैया लप्पू को साइड करके शादी वादी होने जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि दोनों खिलाड़ी, वो जो उधर की खिलाड़ी दीदी है इधर का खिलाड़ी लप्पू है, ये दोनों मिलके उस होने वाले आदमी को विलन बनाना चाहते हैं, क्योंकि तभी ये मिल पाएंगे दोबारा से। यू वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत ही दिमाग के साथ काम किया जा रहा है। हाँ, बोलने को बोला जा रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर कम दोस्त, दोस्त कम डॉक्टर। अरे बहुत सारी बकवास बातें ये बंदा बोले जा रहा है। तो जैसे अभी तक आप जब तक आपको पता नहीं था, जैसे आप तब तक बुद्धू बने रहे, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, एक इल्लीगल रिश्ते को इस प्रकार से
दुनिया के सामने किया जा रहा था और भैया दीदी का उसको जामा पहनाया गया था, तो क्या फिर से कुछ कहानी चल पड़ी है? मतलब यार इतनी बेइज्जती होने के बाद अगर फिर से ये दोनों एक तरफ बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो कहना चाहूँगी कि भैया इनसे गिरे हुए इंसान इस गोले पे है ही नहीं है। आप सबको कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है? अभी 3 बजे की लाइव में हम आएंगे और आपको भी इनवाइट करेंगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लप्पू जो कहना चाह रहा है पूरा पूरा ठिकरा होने वाले पति के ऊपर फोड़ दिया है, जो कि बीच में हम सब ने अनाउंसमेंट सुनी कि शादी टूट गई है और उधर सुमित के अकाउंट से फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी डिलीट हो गई हैं, पर जगत दीदी के अकाउंट से अभी डिलीट नहीं हुई है। तो भाई इसकी कहाँ सच्चाई है, कहाँ नहीं सच्चाई है? अभी भी मामला गड़बड़ है और ये खुद सब बोल रहे थे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं। देखो अब मम्मी जी भी अपने घर वर चली गई हैं, मम्मी भी थक गई हैं अपनी ऐसी औलाद से। उनके पापा ने कहा कि तू आ जा, क्योंकि भाई साहब ऐसा औलाद जो कहना ही ना सुने, बेइज्जती करे, वहाँ रह कोई फ़ायदा नहीं। कहते हैं कि अपनी ही औलाद से हार जाना होता है, तो ये जीता जागता एग्जाम्पल है। और हार क्या जी, यहाँ पर तो इज्जत का छीछा लेदर कर दिया है, इज्जत को बंटाधार कर दिया है। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज तो बोल दे रहा है कि नो डाउट मैंने बहुत सारी बातें झूठ भी बोली, किसी को भरोसा हो ना हो। तो भैया हमें क्या पता, जो तुमने पहले इतना जो है कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोले, हमें क्या पता कि अब तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। पहले वाला झूठ तो अभी वाला भी झूठ हो सकता है ना, अपना वर्जन सही करने के लिए, अपनी इमेज को सही करने के लिए, है ना। दूसरे को तुम जो बोलोगे वो झूठ ही बोलोगे, हमें क्या पता। और भाई सब अपना अपना वर्जन जो ला रहे हैं, सब गेम खेल रहे हैं। जनता का दिमाग मतलब आज तक इतना ज़्यादा नहीं चकराया होगा। कुछ लोग तो मानसिक रोगी बन गए हैं, कुछ कहते हैं हाय क्या सही है क्या गलत है, ये सब क्या हो रहा है समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब गलती से बोला या जानबूझ के बोला इन्होंने कि भैया इतना नहीं, मैंने झूठ सामने वाले को भी बोला, सुमित को भी बोला कि वो गुस्से में आ जाए, उसको गुस्से से ले। मतलब उस टाइम पूरा रिश्ता तोड़ाने का कोशिश किया जा रहा था झूठ फरेब बोल के, हैं। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है जगत दीदी की तरफ के जो भी लोग हैं, है ना, और ख़ासकर जो नया रिश्ता जुड़ा था, इनको ये बताया जा रहा है कि मैंने जो तुमको बोल दिया था गुस्से गुस्से में आके, वो मैंने झूठ बोली थी। क्योंकि भाई बोला होगा जान ने कि चल मेरी इमेज पहले क्लियर कर, तभी कुछ मैं सोचूंगी। तूने जो मेरे लिए किया है ना, इतना लिचड़ कीचड़, जब तक मेरी इमेज साफ सुथरा नहीं हो जाएगी, रिन लगा टाइड लगा जो लगाना है लगा, पर मेरी इमेज बिल्कुल चिपका मतलब चमका, तभी मैं सोचूंगी। तो भैया इमेज चमकावे आए गए हैं लप्पू मास्टरमाइंड। बीच बीच में का एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं कि मैं किसी के पक्ष में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मतलब कहीं जनता सोच ना ले कि भैया कहीं उसका जो है इमेज क्लियर करने तो नहीं आया है, कि उसके बारे में जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो झूठी बोली हैं। तो लप्पू भैया वो जो चैट दिखाए थे उसके बारे में, अच्छा उसके बारे में तुम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स तुमने तो पूरा चैट दिखा दिया, अब उसके बारे में क्या ही बोलोगे। ये तो नहीं बोल सकते कि एडिटेड था, या फिर सुमित ने मुझे वो चैट दिखाने के लिए कहा था, उसने एडिट करके दिया था, हैं। भाई कमाल है। और मुझे अभी भी लगता है कि इन दोनों की शादी हो रही है। हाँ, दर्द हो रहा है, किधर हो रहा है, किडनी में गुर्दे में किधर हो रहा है। इस बंदे को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद सोशल मीडिया पे ये बातें नहीं लाई गई होती जो कि मैंने किसी के बहकावे में, क्योंकि मैं छोटा बच्चा, मैं नौना बच्चा, लोगों के बहकावे में आ ही जाता हूँ। अगर किसी के बहकावे में नहीं आता हूँ तो वो मेरी बीबी, वो कुछ भी कर ले, मैं उसके बहकावे में नहीं आऊँगा, है ना। तो फिर मैं नहीं आया होता। और शायद अब चीज़ें जो इतनी बिखर गई, जो इतनी ख़राब हो गई हैं, जो हमारे बीच में इतना लीगल इलीगल चल रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं, शायद इतनी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, तो शायद गुलू गुलू करने का कुछ अवसर रह जाता। मतलब भाई इनसे किसी ने बोला मार्केट में आग लगाओ, इन्होंने आग लगा दी। तब तुमने जान के बारे में सोचा क्यों नहीं। और तुम्हारी इस प्रकार की जो चिंता वाली बातें हैं, किसी की इमेज को जो तुम साफ सुथरा करने के लिए झाड़ू पोछा लगा रहे हो, लोग समझ चुके हैं बेटा तुम्हारी बात को। इनके इस वीडियो पे जो टॉप कमेंट है दोस्तों, वो इनकी पोल खोलता हुआ है। क्या है, आज यह व्लॉग डालकर तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हें अभी भी उस औरत की चिंता है। मुझे इसी बात का डर था कि तुम कहीं अपनी बीवी को छोड़ दोगे, और यह सच हो गया। तुम छोड़ दोगे, आज नहीं तो कल। ये तुम न पीठ पीछे करोगे, आज नहीं तो कल करते आए हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस औरत की आज भी चिंता है,
उसकी बदनामी की चिंता हुई है, जो साथ तुम्हारे खड़ी है लड़की उसके बारे में तुम सोच भी नहीं रहे हो, और सब कह रहे हैं राइट। तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि ये बंदा जो कर रहा है, तुम्हारा ब्लॉग देखकर बहुत गुस्सा आता है। कोई दुनिया में इतना धोखेबाज कैसे हो सकता है? एक 24 साल की लड़की तुम्हें नज़र नहीं आ रही है और वो बुढ़िया नज़र आ रही है। ओह माय गॉड। खैर, सब्सक्राइबर ने गुस्से में लिख दिया है, और सही लोग कहते हैं जब दिल आया बुढ़िया पे तो परी क्या चीज़ है। नहीं, वो कहते हैं ना, जब दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है, पर इन्होंने बुढ़िया लिख दिया। और साथ ही में लिखा, सुधर जाओ बेटा, नहीं तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। दोस्तों, ना जाने कितने लोगों ने और क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर अपनी बातों को शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। और हाँ, लाइव में 3 बजे आना बिल्कुल ना भूलें।